बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग सब। आज की वीडियो मैं बहुत जो है ज़बरदस्त लेकर आई हूँ। और अब जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियोस में कहा था कि मैं बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे ड्रेस के डिज़ाइंस लेकर आने वाली हूँ, तो ये बचे हुए जो हमारे फैब्रिक होता है बड़ों के ड्रेसेस में से, उससे जो है वो 6 साल की बच्ची का मैं बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइनर जो है वो बेबी टॉप बना रही हूँ। तो जो है वो वीडियो शुरू करते हैं। सारे बचे हुए पीसेस थे मेरे पास, तो अब इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि 6 साल की बच्ची का आपके पास इस तरह के कोई पीसेज हों, ऑल ओवर प्रिंट में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना प्लेन वगैरह में भी हो तो आप उसमें भी बड़ा अच्छा सा बना सकती हैं। तो अब मेरे पास 2 पीसेस थे, दोनों को मैंने अलग कर लिया। अब इसकी जो लेंथ है वो 22 इंच है मेरे पास टॉप की। ये दोनों फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को मैंने 4 फोल्ड करके मैंने इस तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इस साइड से ऐसे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा ऊपर पीछे की तरफ गया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरह से ये देखें। अब मैंने जो इसकी शोल्डर लिया है वो 5 इंच लिया है और जो आर्म होल लिए हैं वो 5.5 इंच लिए हैं। इस तरह से मैं आपको जूम करके करीब से दिखा रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करके देखिएगा, कोई भी जो है वो अच्छा अहम जो है वो आपसे मिस ना हो जाए, जो स्टेप हो। तो इस तरह से फ्रंट नेक जो है वो इस तरह से दोनों नेक की जो विड्थ होगी, फ्रंट बैक दोनों की विड्थ जो है वो सेम रखनी होगी, 2 इंच रखूंगी। लेकिन फ्रंट नेक की जो है वो डेप्थ रखूंगी मैं तकरीबन 3 इंच, और बैक नेक की जो है वो डेप्थ रखूंगी मैं 2 इंच। इस तरह से इसको राउंड शेप दे लेंगे और फिर इस तरह से इसको हम अब फिटिंग का मार्जिन देंगे। तो बच्चियों के जो वो टॉप वगैरह होते हैं तो आपको पता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिटिंग पे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो हमने की थी। थोड़ा सा एक तिरछापन देंगे शोल्डर की साइड से जो हम देते हैं, उसके बाद बैक पार्ट को अलग करके फ्रंट पार्ट की जो है वो हम नेक की कटिंग करेंगे। और इस तरह से हल्का सा एक हमने नीचे की तरफ से ले जाकर हल्का सा उसको कर्व शेप दे दिया है ताकि उस तरह से हो जाए। और फिर उस नीचे वाली साइड से इस साइड से मैं तकरीबन 1 से 1 से 1.5 इंच जो है वो राउंड शेप जो है वो इस तरह दूंगी। अच्छा, जो फ्रंट पार्ट है इसके 2 पार्ट्स मैंने किए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। इस तरीके से दोनों को सेंटर, यानी कि जो बिल्कुल सेंटर है उसमें स्लिट हमारी लगेगी, उसमें पट्टी वगैरह लगेगी। तो इस तरह से मैंने सेंटर से उसको अलग कट कर लिया था। अब इस तरह से एक मैंने जो है वो तकरीबन स्ट्रिप तैयार की है और इसकी जो है वो विड्थ रखी है 2 इंच। ठीक है, और उसके बाद लेंथ तो जो है वो हम अपनी जितनी रिक्वायर्ड होगी फ्रिल बनानी है, दोनों साइड से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। क्योंकि ये खद्दर फैब्रिक है, कोई भी इस तरह का फैब्रिक हो तो उस पर जो है वो पहले सिलाई आप लगा लें तो ये कि ईजिली हमारी स्टिच हो जाती है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, वो मैंने फ्रिल उसकी बना ली है। फ्रिल बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, दोनों साइड से जो हमारे आर्म होल वाली जहाँ से हमने कटिंग की है उस साइड से दोनों पार्ट्स की जो है वो मैं 1/2 इंच की निशान लगा लूँगी। और उसके बाद जो नेक के जो हमने जो डीप रखा था 3 इंच का, उसके नीचे से 5 इंच का मैं निशान जो है वो इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो ये देख रहे हैं आप इस तरह से। और उसके बाद ले जाकर मैंने जो 1/2 इंच का उस साइड से लगाया था उधर से नीचे तक जो है वो लकीर लेकर आऊँगी, और जो 5 इंच की लेकर गई है इस तरह से मार्किंग करके स्क्वायर जो है वो इसको इस तरह से मैं स्क्वायर बॉक्स टाइप जो है वो बना लूँगी। तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्रिल बना लेंगे। मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी फ्रिल जो है वो बना ली है, तो इस तरह से हम इसकी फ्रिल बना लेंगे। सिंपल दोनों साइड से सिलाई की हुई है, तो इस तरह से ये देखें फ्रिल बना ली है। फ्रिल बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके पार्ट के ऊपर जो मैंने 5 इंच का निशान लगाया है, अब जो और 1/2 इंच का उस साइड पे लगाया था, तो अब जो है वो इस साइड के ऊपर मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ कि हमारी जो ये फ्रिल जो लगेगी तो ये तकरीबन 2 इंच के अंदर अंदर, क्योंकि वो 2 इंच की पट्टी हमारी तैयार हुई है। तो बिल्कुल ये निशान लगाने के लिए मकसद ये होता है कि बिल्कुल हमारी लाइन और लेंथ जो है वो इसकी आगे पीछे ना हो। तो इस तरह से अगर हमारे फिर बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से हमारा डिज़ाइनर स्टाइल जो है वो टॉप तैयार होगा। बाज़ार में अगर आप ये लें इस टाइप का टॉप, तो अगर इसी टाइप का फैब्रिक हो, क्योंकि ये भी जो है वो ब्रांडेड फैब्रिक है, तो इस तरह से आपको पता है 2000 से 1500 से 2000 का सेल के ऊपर जो है वो ये मिलता है। तो इस तरह से, और अगर आप वो 50% सेल पे लेंगी तो भी 1200 से कम का ये टॉप नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से आप घर में ही बचे हुए फैब्रिक से इजीली अपनी बच्चियों का टॉप बनाएं और कहीं पे भी इजीली जीन्स वगैरह पे आप पहनाएं, वेयर कराएं। ये ना हो इस तरह का नहीं है कि नॉर्मली आप घर में पहनाएं, आप कहीं भी पहना करिए इस तरह से ले जा सकते हैं। ब्रांडेड स्टाइल टॉप तैयार हो जाएगा आपका बचे हुए फैब्रिक से। तो इस तरह से फ्रिल को जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया था, सेंटर में जो हमारी जगह बची 2 इंच, तो उसमें जो है वो अब हम ये अपनी फ्रिल को अटैच कर रहे हैं। नीचे से हल्की सी गोलाई की शेप दे देंगे इस तरह से, ये देखें। और उसके बाद मैं दूसरी साइड पे ले जाके इसको एंड करूँगी। दूसरा जो साथ इसके साथ वाला पार्ट है वहीं से दोबारा हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम फैब्रिक को यानी कि गैप देने के बाद, क्योंकि बीच में से हमें ज़ाहिर फ्रिल को बाद में कट कर देना होगा। ये देखें इस तरह से हम यहाँ पर इसी के साथ में दूसरा पार्ट यहाँ से अटैच कर दूंगी। निशान तो लगाया हुआ है हमने। इस तरह से थोड़ा सा हम फ्रिल में गैप देंगे, पार्ट में गैप नहीं देंगे, क्योंकि नॉर्मली जो है वो हल्का सा हमारे ज़ाहिर बीच में सेंटर से कटिंग होनी होगी। तो इस तरह से ये देखें इस तरह से अब इसको भी मैं इस तरह से अटैच कर लूँगी, और अटैच करके मैं दूसरे पार्ट को पे ऊपर भी फ्रिल को इसी तरीके से पूरी हल्की सी यहाँ से राउंड शेप देके और फिर उसके बाद में इसको इस तरह से स्टिच कर दूँगी।
अभी आप लोग देखते जाइएगा, बड़े अच्छे-अच्छे जो है वो डिज़ाइनर ड्रेसेस बच्चों के लेकर आने वाली हूँ मैं। ईद का सीज़न आ रहा है, तो जो है वो बड़े खूबसूरत ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर और उस तरह से किसी भी तरह के जो अच्छे-अच्छे फैंसी पार्टी वियर टॉप भी लेकर आऊँगी और इस तरह से बच्चों के अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स लेकर आने वाली हूँ, तो आप लोग कनेक्ट रहिएगा। अब ये देखें, इस तरह से मैंने कर लिया है और बीच में से कट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब इसकी सेम कलर की मैंने लेस ली है, काही ग्रीन सा ये कलर है, उसके ऊपर मैं इस लेस को जिस जगह मैंने सिलाई लगा के अटैच किया है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उस साइड से भी सिलाई की हुई थी फ्रिल की, लेकिन ये है कि लेस से थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक आ जाएगा, तो जो है वो जीपीओ लेस, जो बारीक लेस होती है, वो मैंने लेस इसको इस तरह से मैं इसके ऊपर लगा के, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से मैं इसको अटैच कर दूंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कनेक्ट रहिएगा, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो है वो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। बटन्स के स्टाइल में साथ-साथ खाली वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि अब इसके ऊपर भी आपको बटन लगाने का एक अच्छा सा स्टाइल बताऊँगी, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के ड्रेसेस पे क्या बड़ों के ड्रेसेस पे भी बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस तरह से लगा लेते हैं, तो अच्छे से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अच्छे-अच्छे जो है वो ड्रेसेस आपके साथ शेयर करने के साथ-साथ 2-3 चीज़ें एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अभी आगे जो है वो बड़े अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस के ऊपर जिस तरह से बटन्स लगे होते हैं, तो मैं आपको घर में ही बटन जो है वो हम अपनी बड़ों के ड्रेसेस में जो हम लोग ओवरलैप नेक पे या वी शेप के ऊपर नेक के ऊपर जो हम बटन्स लगाते, तो उसके आइडियाज़ बड़े अच्छे लेकर आने वाली हूँ। तो अब ये देखें, इस साइड के ऊपर हम जो है दूसरी साइड के ऊपर भी लेस की सिलाई कर देंगे, ताकि हमारी लेस जो है वो आराम से अच्छे तरीके से बैठ जाए। ये देखें, इस तरह से पहले मैं कुछ ड्रेसेस की वीडियोस नहीं बना सकी थी, तो उनकी मैंने सिर्फ डिज़ाइनिंग शेयर की थी, तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि जो है वो डिज़ाइनिंग उनकी ट्यूटोरियल्स शेयर करें, तो इस वजह से फिर मैंने दूसरी डिफरेंट डिज़ाइनिंग का फिर मैंने कहा चलें, उस वो भी आपको आइडिया हो गया, उस तरह वो भी मैं उसकी भी स्टिचिंग का ज़रूर लेकर आऊँगी ट्यूटोरियल, तो मैंने कहा चलें इसका भी थोड़ा-सा डिफरेंट भी कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से अब ये देखें, एक मैंने पट्टी ली है, इसकी जो है वो विड्थ है तकरीबन 2 इंच, ठीक है, और एक और ली है प्लेन में, जो इसका ट्राउज़र फैब्रिक था ना, वो ली है मैंने। तो इस तरह से ये ली है, इसकी विड्थ ली है तकरीबन मैंने 3 इंच। तो इस तरह से ये जो है वो हम जो हमारी स्लिट है, इसके ऊपर हम लगाएंगे। उसके बाद जो 2 इंच वाली है, तो उसको तो सिंपल इस तरह से लगा के एक स्टिच लगा देंगे, और 3 इंच वाली को भी जो है वो फ्रंट पार्ट के ऊपर, यानी कि हम जो वो इसकी राइट साइड है उसके ऊपर रखकर दोनों के ऊपर एक स्टिच लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैंने आयरन करके उसको फोल्ड कर लिया और उसको बिल्कुल अंदर की तरफ फोल्ड करके इस जगह के ऊपर हम इसके एक सिंपल स्टिच लगा देंगे। और ध्यान रहे, जो लेस वाली साइड है, फ्रिल वाली साइड है, उस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। और अब ये जो 3 इंच वाली हमने थी पट्टी, उसको हम तकरीबन जितनी हाफ है 1.5 इंच हम बाहर निकालेंगे, नीचे बटन पट्टी लगाने के लिए, बटन टेक जो हमने बनाई है, ये समझे उसके लिए। तो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर मैंने बटन टेक, समझे ये हमारी बन जाएगी ना, जो 3 हमारी जो चौड़ी वाली साइड होती है वो बटन टेक बन जाती है उसके नीचे वाली साइड रखने के लिए, और इस तरह से ये हमारी जो है वो 2 इंच वाली साइड होती है, इसको हम पूरा बराबर बराबर अंदर रख के फोल्ड कर देते हैं। मैं ये दिखा रही हूँ कि आपको फ्रिल वाली साइड पे सिलाई नहीं लगा ली, हैंड स्टिच कर लीजिएगा, ताकि ये कि हमारा जो डिज़ाइनर स्टाइल हम बना रहे हैं, लगे ही ना कि हमने ये बचे हुए फैब्रिक से बनाया है, और इस तरह से हमारा खूबसूरत से एक डिज़ाइनर स्टाइल ही लुक आए। मैं इसका थोड़ा सा गैप छोड़ रही हूँ, गैप छोड़ने के बाद फिर मैं दोबारा लेस के ऊपर साइड से फिर दोबारा से इस तरह से स्टिच करूँगी, उसके बाद नीचे की साइड पे हैंड स्टिच कर दूँगी। अब ये इसको मैं आयरन कर लूँगी, और इस तरीके से ये हमारा दोनों पार्ट्स कंप्लीट तैयार हो गए हैं। इस तरह से इसके ऊपर रखकर हमारी सिंपल ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो है वो ये वाली साइड से हम इसको फिनिशिंग की कटिंग कर देंगे, ताकि हमारा राउंड नेक जो है वो बिल्कुल तैयार, बिल्कुल सीधा आए, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, जो इसका बैक पार्ट है, दोनों फ्रंट पार्ट के ऊपर रखकर दोनों के जो है वो आपस में शोल्डर को जॉइंट लगा दूँगी, सिलाई लगा दूँगी स्टिच करके। इस तरह से ये हमारे फ्रंट बैक पार्ट दोनों स्टिच हो गए हैं। अब देखें, इस तरह से ये आपस में अटैच हो गए। उसके बाद मुझे क्या करना है, पिन अप कर दूँगी मैं, ताकि हमारे ये पार्ट जो है ना आगे पीछे हिले नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी ये अटैच नहीं हुआ, जब तक इस पे बटन्स नहीं लगेंगे तो ये अटैच नहीं होंगे। उसके बाद मैंने क्रॉस पट्टी ली है, क्रॉस पट्टी लेने के बाद में सिंपल जो है वो एक साइड के ऊपर, जो हमारे फ्रंट पार्ट दोनों अलग हुए हैं, उसके साइड में एक साइड के ऊपर इसको मैं डबल किया है, और डबल करने के बाद राइट साइड के ऊपर रखकर एक स्टिच लगा दूँगी। तो ये मैंने लगा दी है स्टिच, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मैं क्या करूँगी, ये देखें, और इसके ऊपर जो है वो जो राउंड शेप वाली, उस पर आप थोड़ा सा कट भी लगा दीजिएगा, तो इस तरह से। उसके बाद मैं अंदर की साइड मोड़कर और इसको रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करके सिंपल एक स्टिच मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, तो ये हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। ये फ्रंट बैक दोनों के ऊपर हमारी फिनिशिंग पट्टी ये लग गई है। देखें कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ, इस तरह से ये अगर आप इस प्रोसेस से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से लगती है, इस तरह से। तो अब ये देखें, ये हमारा
तैयार हो गया। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स भी बचे कुचे कपड़े से हमें बनानी होगी, तो इसलिए, लेकिन डिज़ाइनर स्टाइल बिल्कुल स्लीव्स बनाऊंगी, लगेगा ही नहीं कि ये बचे कुचे कपड़े से बनाई है। तो इस तरह के कुछ आइडियाज़ होते हैं जो हम बचे हुए फैब्रिक से भी बड़ी अच्छी अच्छी स्लीव्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा फैब्रिक हो तो हम बनाएं। तो इसकी मैंने ऊपर वाला पार्ट लिया जो टॉप पार्ट होगा यानी कि, तो उसमें मैंने तकरीबन 6.5 इंच इसकी जो है वो वेट रख रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 5.5 इंच तैयार आएगी। ये 6.5 इंच जो मैं रख रही हूँ ये मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन देने के बाद ही मैं रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको नीचे से एक ले जाकर राउंड शेप दे दूँगी। उसके बाद मैं नीचे की साइड से कटिंग कर लूँगी। ये हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद अब इसका जो बॉटम पार्ट होगा उस पे बनाएंगे हम दोनों साइड्स के ऊपर, इस तरह से हम इसको चुनटे दे लेंगे। ये देखें, दोनों साइड्स के ऊपर हम चुनटे देंगे, दोनों पार्ट्स के ऊपर। ये दोनों स्लीव्स का बता रही हूँ ना। अब देखें, इसके मैंने दोनों साइड्स पे चुन्नटें दे ली हैं इस तरह से। गैदर्स आप डाल लें कोई भी, दोनों दो काफ़ी सारे तरीक़ों से। मैंने पिछली दफ़ा भी जो बच्चों के डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाए हैं उस पर आपको दिखाई है किस तरह से हम ईजिली डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको जो टॉप और बॉटम पार्ट को एक दूसरे के राइट साइड फेस करके हम जोड़ देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारी एक साइड आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, तो जिस साइड पर हमने गैदर्स डाली है ना, वो उसको थोड़ा थोड़ा खींचेंगे तो वो बराबर आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो उसका नीचे वाली साइड खाली रह गई है, तो मैंने जो फ्रिल बनाई थी जो मैंने आप नेक के लिए, तो वो फ्रिल मैंने ज़्यादा बनाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा, तो उस पे दोनों साइड्स पे ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है, तो इसलिए इसके ऊपर सिंपल हम रखकर अब इसको स्टिच कर देंगे। दोनों हमारी स्लीव्स इस तरह से तैयार हो जाएंगी। तो ये देखें, ये हमारी स्लीव्स। अब देखें, जॉइंट कहीं से पता भी नहीं चल रहा, डिज़ाइनिंग हो गई। और बहुत ज़्यादा इस तरह की डिज़ाइनिंग बच्चों के डिज़ाइनर ड्रेसेस के ऊपर जो ब्रांडेड होते हैं उस पर चल रही है। अच्छी अच्छी स्लीव्स आप बनाएं, आपने गूगल पिक्चर्स में भी देखी होंगी। तो इस तरह से हमारा जॉइंट का जॉइंट हो गया और हमारी स्लीव्स बेहतरीन तैयार हो गई। उसके बाद क्या करेंगे हम कि इसके बाद सेंटर में एक कट देंगे। कट देने के बाद हम जो है वो बिल्कुल अपने जो हमारा टॉप है उसको हम खोल देंगे। और उसके बाद जो है वो हम इसके यहाँ से सेंटर सिलाई से सेंटर को मिलाएंगे। और उसके बाद हम इस तरह से दोनों पार्ट्स को दोनों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह मैं जोड़ लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स इस तरीके से सिलाई कर दी हैं। उसके बाद अब हम इसकी रॉन्ग साइड जो है वो रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे और राइट साइड एक दूसरे को यानी कि फेस करेगी हम, यानी कि बिल्कुल उल्टा कर लेंगे दोनों को। और उसके बाद सिंपल हम इसके ऊपर फिटिंग की एक सिलाई लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से हम रख के इस तरह से फिटिंग की सिलाई पूरी नीचे लेके चले जाएंगे। अब ये देखें, मैंने इस तरह की फिटिंग की इसकी सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, उसके बाद नीचे से इसका जो है वो लूँगी और इस तरीके से नीचे वाला पार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखें, मैंने इस तरह की बटन्स ली हैं, बहुत ज़्यादा इन है ये वाली बटन। इसके ऊपर बटन लगाएंगे और काज बना लेंगे इस तरह से। ये देखें, मेरा कंप्लीट पार्ट तैयार हो गया है। काफ़ी आपने देखी होगी मैंने इस तरह की जो वीडियो बनाई है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्किप कर दी जो गैर ज़रूरी थी। और इस तरीके से कोशिश की कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो बस इसी टॉप की खुशी में बचे हुए कपड़े से जो बनाया है, तो आप खुशी में इसी में जो है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको। तो जो है वो मैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा दूसरा जो है वो ड्रेस लेकर आने वाली हूँ। तो आप लोग जो है वो इसलिए मुझसे मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें, इसका कंप्लीट फाइनल लुक है। बच्ची की जो है वो वेयर की हुई पिक्चर भी मैंने आपको डिस्प्ले में शेयर की है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।